अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सितंबर 19 है और दिन है जुम्मा का। तमाम दोस्तों को हमारी तरफ से जुम्मा मुबारक हो। एक छोटी सी ख़बर जो आपने ऑलरेडी सुन रखी होगी, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। जो अभी हालिया कुछ दिन पहले जो है वो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो है वो एक दफ़ाई मुआहदा हुआ है। इसी के हवाले से जो है वो आपने हर न्यूज़ चैनल पर, हर पोस्टों में पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा कि अगर इन दोनों ममालिक ने जो आपस में मुआहदा किया है, तो इन दोनों ममालिक के ऊपर किसी एक के ऊपर भी कोई भी जो मुल्क है वो तीसरा मुल्क जो है वो हमला करेगा, तो दूसरा मुल्क सपोर्ट के लिए जो है वो वहाँ पर पहुँचेगा। यानी मिसाल के तौर पर अगर बात करें कि सऊदी अरेबिया के ऊपर कोई हमला करता है, तो पाकिस्तान जो है वो अपना साथ निभाएगा। वहाँ पर वो फ़ौज दे सकता है, असला फराहम कर सकता है, मुख्तलिफ़ किस्म की तकनीकी सपोर्ट जो है वो दफ़ाई सिस्टम में वो कर सकता है। और अगर खुदा न खास्ता जो है वो पाकिस्तान के ऊपर हमला होता है, तो सऊदी अरेबिया की तरफ से जो है वो उसकी जो तकनीकी सपोर्ट होगी, या फिर उसको आप कह लें जो माशी लिहाज से, यानी जो पैसों के हवाले से सपोर्ट होगी, वो भी हो सकती है। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपने मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया के ऊपर देखी होंगी, सुनी होगी, लेकिन कुछ चीज़ें आपके ज़हन में, आपके दिमाग में सोचने पर मजबूर आपको ज़रूर करती होंगी कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। यानी बात यहाँ पर जो है वो कानूनी तौर पर जो चीज़ें चल रही हैं वो यहाँ तक महदूद हैं, और अल्लाह करे कि पूरी जो मुस्लिम उम्मा है उन तमाम के दरमियान ऐसे एक दफ़ाई सिस्टम बने। तमाम इस्लामी मुल्क जो हैं वो एक इकट्ठा होकर एक नेटो टाइप की जो है वो रिक्वायरमेंट उनको तमाम को पूरी करें, यानी एक फ़ौज जो है वो तरतीब दें जिस तरह नेटो काम करता है, इस तरह से। बाकी हमारी दुआएं जो है वो तमाम मुसलमान ममालिक के लिए है, पाकिस्तान के लिए है, सऊदी अरेबिया के लिए है, सब के लिए है। लेकिन इसके बाद में जो नेक्स्ट आपके साथ मैं कुछ शेयर कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है जो मेरे ज़हन में इस वक्त चल रहा है, जो मेरी सोच इस वक्त है, वो आपकी भी सोच हो या फिर आप भी इससे मुत्फिक हों, ये ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन सोचने पर मजबूर आपको ज़रूर कर सकती है कुछ मेरी जो बातें हैं जो मैं आपके साथ इस वक्त शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए, ये मैं पहले बता दूँ कि ये मेरी अपनी राय है, आपकी राय इससे मुत्फ़िक जो है वो मुख्तलिफ़ हो सकती है, कुछ मुत्फ़िक भी हो सकते हैं। बाकी आप अपनी राय के हवाले से इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो है वो कमेंट कर सकते हैं। तो सबसे जो पहली चीज़ जो ज़हन में गूंजती है, जो ज़हन में आती है कि ऑलरेडी अमेरिका के जो फ़ौजी अड्डे हैं, वो सऊदी अरेबिया के अंदर मौजूद हैं, और पाकिस्तान ने जो एक दफ़ाई मुआहदा किया है, वो सऊदी अरेबिया के साथ किया है। तो जो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का दफ़ाई मुआहदा हुआ है, इसमें जो फ़ौजी अड्डे मौजूद हैं अमेरिका के, तो ये क्या चक्कर है? इसमें क्या सालसी किरदार हो सकता है? ये अमेरिका के थ्रू हुआ है या फिर किसी और मुल्क के थ्रू हुआ है? ये क्या चीज़ है? इसके बारे में भी आप अपनी राय दे सकते हैं। एक और चीज़ भी ज़हन में जो है वो इस वक़्त आ रही है, और मे बी ऐसा हो, बाकी अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। वो इस तरह से कि इस वक़्त जितने भी 57 यानी 57 इस्लामी मुल्क हैं, और 57 इस्लामी मुल्कों में सिर्फ़ माशाअल्लाह से पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके पास एटमी पावर मौजूद है, यानी उनके पास जो एटमी हथियार हैं वो भी मौजूद हैं। और पाकिस्तान के पास एटमी पावर है, जितने भी मगरबी ममालिक हैं उन तमाम को ये बात हज़म नहीं होती है कि एक इस्लामी मुल्क के पास एटमी पावर मौजूद है। तो कुछ उनका नज़रिया इस टाइप का हो सकता है कि पाकिस्तान से भी जो ये एटमी असासे हैं इनको छीन लिया जाए। लेकिन कुछ ना कुछ तरीक़ाकार करके छीनने के असबाब बनाए जा सकते हैं, असबाब बन सकते हैं। वो इस तरह से अभी हाल ही में जो इसराइल की तरफ से हमला किया गया है कतर के ऊपर, और तमाम ममालिक वहाँ पर इकट्ठे हुए, लेकिन जो भी उन तमाम ममालिक के आपस में बातचीत हुई, उसको अभी तक जो है वो टोटली तौर पर बाहर जो है वो ज़ाहिर नहीं किया गया है। लेकिन उस मीटिंग के बाद में जो है वो इसराइल की तरफ से भी जो है वो कुछ वीडियो आपने देखी होंगी, कुछ बयान आपने सुने होंगे, जिसमें वो कह रहा है कि आपके पास अगर जो एंड्रॉइड मोबाइल है, तो समझें कि इसराइल का एक टुकड़ा, इसराइल का एक हिस्सा, आप उसको कह लें कि वो आपके पास मौजूद है। यानी उसका कहने का मकसद है कि आप हमारे टारगेट हैं, हम आपको जिस वक़्त चाहें उस वक़्त जो है वो कैच कर सकते हैं। आपको जो है वो आपकी तमाम डाटा, आपकी तमाम मालूमात जो है उस तक रसाई हासिल कर सकते हैं।
تو اس کے بعد میں اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر کسی بھی اسلامی ملک میں جو ہے وہ کچھ بھی جو موجودہ حالات کے بارے میں کوئی بھی اگر اس کو غلط کہتا ہے یا کوئی بھی اس کو حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اسرائیل کے اوپر یا کسی بھی دوسرے ملک کے اوپر، تو وہ فوری طور پر آئے گا، یعنی دہشت گردی کے حوالے سے وہ فوری طور پر آئے گا اور اس ملک کے اوپر حملہ کرے گا، یہ اسرائیل کا کہنا تھا۔ تو ابھی یہ جو پاکستان اور سعودی عربیہ کا معاہدہ ہوا ہے ڈیفنس سسٹم کے لحاظ سے، تو میں بھی ہو سکتا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ چھوٹی سی شرارت کرے یا پھر بڑی شرارت کرے، وہ سعودی عربیہ کے کسی بھی ایک حصے پر حملہ کرتا ہے، تو اس صورت میں جو آپس میں سعودی عربیہ اور پاکستان کا جو ایک دفاعی سسٹم کے اوپر ایک معاہدہ ہوا ہے، تو پھر پاکستان کا فرض بنتا ہے کہ اس کی رپلائی دی جائے اسرائیل کو، یعنی کہ اسرائیل کے اوپر جو ہے وہ کارروائی کی جائے، اور جیسے ہی پاکستان اسرائیل کو اس کا جواب دے گا، تو میں بھی ہو سکتا ہے اسرائیل جو ہے وہ یہ سبب بنا کر جو ہے وہ پاکستان کے اوپر حملہ کرے یا پاکستان کو کسی بھی طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے یا پھر نقصان پہنچائے، تو یہ ہو سکتا ہے۔ اور جیسے ہی اس کے اوپر پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، تو اس کے ایٹمی اثاثوں تک بھی پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ اگر پاکستان کے اوپر وہ حملہ بھی کرتا ہے یا نقصان پہنچانا چاہتا ہے، تو تمام مغربی ممالک جو ہیں وہ بھی پاکستان کے اوپر دباؤ ڈال سکتے ہیں کہ اس کے پاس یہ ایٹم بم ہے، اس کو لے لیا جائے یا تلف کیا جائے۔ یہ میں بھی ہو سکتا ہے، باقی اللہ نہ کرے کہ کچھ ایسا ہو، اور ہماری دعا تو یہی ہے کہ پاکستان جب تک ہے تب تک زندہ باد ہے، زندہ باد رہے گا۔ اور ایک دوسری چیز بھی جو اس وقت دیکھی جا رہی جو سننے میں آ رہی ہے کہ امریکہ کی طرف سے صدر ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جو افغانستان کے اندر ایک ایئر بیس ہے، بگرام ایئر بیس، اسے بھی وہ واپس لینا چاہتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ امریکہ جو ہے وہ افغانستان کے اوپر حملہ بھی کر دے، یعنی یہ نیوز میں آ رہا ہے۔ باقی اس کے حوالے سے آنے والے کچھ دنوں تک جو ہے وہ مزید اپڈیٹ بھی سامنے آ سکتی ہے۔ اپنا بھی خیال رکھیے گا، آپ کے ساتھ جو اٹیچ ہے ان کا لازمی خیال رکھیے گا، لیکن جو چیزیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اس میں صرف ایک جو ذہن کے اندر ایک چیزیں آتی ہیں، جو بھی مغربی ممالک ہیں جو ان کا طریقہ کار ہے کچھ پچھلے سالوں سے جو چل رہا ہے وہ اسی طرح سے چل رہا ہے کہ ایک ملک کے اوپر صرف اس بیس پر حملہ کیا جا رہا ہے کہ وہاں پر جو ہے یہ فلاں تنظیم کے لوگ ہیں، تو اس لیے ان کے اوپر حملہ کیا گیا۔ اور آلریڈی جو اس وقت اسرائیل ہے 3 سے 4 ممالک کو اپنے قبضے میں لے چکا ہے۔ ملتا ہے انشاءاللہ آپ سے دوسری اپڈیٹ کے ساتھ۔ اپنا بھی خیال رکھیے گا، آپ کے ساتھ جو اٹیچ ہے ان کا لازمی خیال رکھیے گا، اور ہمارے لیے آپ اس چینل کو، اس ویڈیو کو شیئر کر سکتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ میں آپ اپنی رائے جو ہے لازمی اسی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں، لازمی جو ہے وہ کمنٹ کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے دوسری اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔